वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 जून 2021 और 29 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को पूरे साल खोलने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में है और राजाजी टाइगर रिजर्व ये भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अब इन दोनों को साल भर खोलने का डिसीजन लिया है। अब उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में शुरू हुआ और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला है। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में भी बेस टू एनर्जी पहल शुरू हुई। उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड विंग खोजी गई। और उत्तराखंड में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हरेला पर्व मनाया जाता है और फूल देई त्योहार मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये उत्तराखंड में है। अब ये सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, शांत घाटी केरल में है और फूलों की घाटी कहाँ पे है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अभी उत्तराखंड में रानीखेत में भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खुला है। भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में खुला है और उत्तराखंड के नैनीताल में ही उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। नैनीताल के पास एक जगह है हल्द्वानी। हल्द्वानी में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना और भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी रिजर्व उत्तरकाशी में बना है। और उत्तराखंड में जो देहरादून है वहां पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। अच्छा, देहरादून में ही सोंग डैम है और सूर्यधर झील है। 100 डेज इन हेवन ये एक टीवी कार्यक्रम शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। क्यों शुरू किया? उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और मनरेगा को मजदूरों को अभी तक 100 दिन का रोजगार मिलता था, जिसे अब उत्तराखंड ने बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। तो इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये भारत का 52वां अभ्यारण्य बना है और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है और ये राजस्थान का चौथा अभ्यारण्य बना है। चौथा। अब चौथा है तो पहले 3 कौन से हैं? एक है सरेस्का, दूसरा है रणथंबोर, तीसरा है मुकुंदरा हिल और चौथा अब बन गया है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो राजस्थान में अब 4 अभ्यारण्य हो गए हैं और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है। अब राजस्थान में है तो मैप में देख लीजिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में भी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में बना है और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई है। और राजस्थान में ही अभी बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था। ऑपरेशन सर्द हवा ये बीएसएफ ने राजस्थान में शुरू किया था। तो इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो के वेणुगोपाल ये हमारे कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं? ये 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं और लास्ट ईयर इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। लेकिन लास्ट ईयर भी इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया था और अब फिर 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो चीन 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजेगा। क्रू मिशन क्या होता है? इसमें यात्री जाते हैं। तो चीन ने यह घोषणा की है। अब चीन ने घोषणा की है तो चीन ने अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया था। साइनोफार्म नाम की वैक्सीन भी चाइना ने बनाई है और चाइना ने अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी है। जो विदेशी पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाया जाता था उस पर चाइना ने रोक लगा दी है। अच्छा, चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भी टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अभी मीनेश शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है? तो अग्नि प्राइम ये एक मिसाइल है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ ने उड़ीसा में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आपने नोटिस किया उड़ीसा में 3 परीक्षण हो गए। पहले निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ, उसके बाद पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ और अब अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है। तो तीनों आप याद रखिए और तीनों का ही परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। अब उड़ीसा में हुआ तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। ये 2 बीच उड़ीसा से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उड़ीसा में भी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा के अभी 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। एक है नोलिया साई और दूसरा है वेंकट रायपुर। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फियर्सली फीमेल द द्वितीय चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है एक पत्रकार सुदीप मिश्रा ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। द्वितीय चंद पर बेस्ड है ये बुक, फियर्सली फीमेल द द्वितीय चंद स्टोरी, और इसको सुदीप मिश्रा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो अभी R.K. सभरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब R.K. सभरवाल को क्यों मिला? R.K. सभरवाल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और इन्होंने वहां पे एक रिफाइनरी बनवाई है, इसीलिए मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से इनको सम्मानित किया गया है। अब मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है तो यह है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बातर। मंगोलियन की करेंसी क्या है? मंगोलियन टॉगरुक। और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? उखना खुरेलसुख। कौन है? उखना खुरेलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.6% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 स्टैरियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? तो अभी मैक्स वर्स्टप्पन ने 2021 स्टैरियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। ये है मैक्स वर्स्टैपन और इन्होंने ही 2021 स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति यूप्लेटिक्स कहाँ खोजी गई है? तो यूप्लेटिक्स ये मेंढक की एक नई प्रजाति है और इसको अभी केरल में खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल के अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको खोजा गया। अब केरल में खोजा गया तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, आरिफ मोहम्मद खान केरल की गवर्नर हैं और इन्होंने अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। क्या? वन स्कूल वन आईएएस योजना ये केरल में शुरू की। अच्छा, केरल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? थय्यम, त्रिशूरपुरम, मकरविलक्कू, ओणम, ये केरल के इंपोर्टेंट त्योहार हैं। अच्छा, सबरीमाला मंदिर उत्सव भी तो केरल में मनाया जाता है। केरल में अभी केव फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में शुरू हुए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड KKJ इन तीनों का राजकीय पशु है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा तितलियों की प्रजाति किस देश में है? तो ये एक रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा तितलियों की प्रजाति कोलंबिया में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पूरे दुनिया में जितनी तितलियां पाई जाती हैं उसकी 20% अकेले कोलंबिया में पाई जाती हैं। अब कोलंबिया तो ये है मैप में कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की करेंसी क्या है? कोलंबियन पेसो। और कोलंबिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आईडी मर्क्यूज। कौन है? आईडी मर्क्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो जो विदेशी कामगार होते हैं इनके लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है अशगाबाद। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद और ये विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस देश में शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत में हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी 109 गोल के साथ पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अली डेई के साथ शीर्ष स्कोरर बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब 109 गोल के साथ ईरान के अली डेई के साथ शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अब अली डेई के साथ 109 गोल करने वाले शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। यानी कि अली डेई ने भी 109 गोल किए थे लेकिन अली डेई अब नहीं खेलते हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी और खेलेंगे, लेकिन अभी इन्होंने 109 गोल किए हैं। इसके बाद अगर ये एक भी गोल करते हैं तो ये नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे और अली डेई सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में डीआरडीओ ने कहां स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो अभी उड़ीसा में चांदीपुर रेंज में डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऑटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,
तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।